जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज पहले मार्केट का एनालिसिस हम लोग पहले बाद में करेंगे। उसके पहले कुछ आज मार्केट की खबरों के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसकी बैठक का परिणाम आया सामने। और आरबीआई ने दोस्तों रेपो रेट को जो है बढ़ाया नहीं है। रेपो रेट एज इट इज रहा, जो कि 6.6% था, ठीक है। और न्यूट्रल रखा गया है। रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा लोग अनुमान लगा रहे थे कुछ लोग कि रेपो रेट में कुछ इंक्रीजमेंट होगा, कुछ लोग कह रहे थे बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे थे घटेगा। लेकिन फाइनली आज आरबीआई के गवर्नर साहब श्री शक्तिकांत दास साहब ने कह दिया है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं आएगा और रेपो रेट जैसा था, जिस रेट पे था 6.50%, लगभग 6.5% पे, उसी तरह से बना रहेगा। और आगे भी आरबीआई ने ये भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में महंगाई को कम करने पे फोकस रहेगा, ठीक है। ये कुछ बातें थी दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसकी। फिर दोस्तों, अभी जो फिलहाल दोस्तों फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डेज आया, उसमें दोस्तों स्मार्टफोन्स लोग बहुत खरीदते हैं। स्मार्टफोन्स हो गया और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और भी बहुत सारे चीज़ें लोग जो है परचेज करते हैं। बट उसमें स्मार्टफोन की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। तो स्मार्टफोन सेगमेंट में दो बड़े जो ब्रांड्स हैं, सैमसंग और एप्पल, सैमसंग और एप्पल का ही दबदबा रहा। सैमसंग और एप्पल ने दोस्तों लगभग $3 बिलियन का स्मार्टफोन, ये जो 11 दिन का जो सेल हुआ है, फेस्टिवल सेल, इस 11 दिन के फेस्टिवल सेल में लगभग $3 बिलियन का स्मार्टफोन बेचा है। और ये जो दो कंपनी है, ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये दोनों लीडर रही इस 11 दिन का जो फेस्टिवल सेल रहा इसमें। फिर दोस्तों हुंडई मोटर का आईपीओ आने वाला है, ठीक है। ये आईपीओ शायद 15 अक्टूबर से ओपन हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इसके मैनेजमेंट ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा है कि उनका जो पुणे का प्लांट है उसका एक्सपेंशन जारी है, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के ग्रोथ में। फिर एसयूवी का कंट्रीब्यूशन सेल है, मीन्स एसयूवी सेगमेंट में इनका जो परसेंटेज है वो 68% होते जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है इंडिया का, वो 2030 तक और ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस ये बातें कुछ उन्होंने कही। और आगे भी हुंडई मोटर्स का दोस्तों अच्छा प्लान है इंडिया के लिए, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 70,000 करोड़ का रेवेन्यू उन्हें प्राप्त हुआ है और इबिट्टा मार्जिन लगभग 13% है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी बाजार की। और अब दोस्तों कल के लिए निफ्टी में क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेसिस्टेंस रहेगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है, तो मैंने जो मॉर्निंग में शॉर्ट्स डाला था और उसमें जो व्यू दिया था, उस व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने एक ट्रेड लिया होगा तो आज आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और दिन में रैंडम ट्रेड नहीं करते हैं, एक ट्रेड से ही बस क्लोज कर देते हैं, तो आज आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लेवल पे आके किस तरह से बाउंस होता है, तो हमें हमेशा लेवल पे ही लेना है, बिना लेवल के हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो कल के लिए दोस्तों निफ्टी का सपोर्ट एरिया रहेगा, मैं आज ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आज आपको बताता हूं। अभी फिलहाल निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,981 के आसपास, लगभग डे हाई से 31 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है दोस्तों। मार्केट आज डे लो पे क्लोज हुआ है, तो कल हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो मार्केट। तो कल के लिए अब सपोर्ट एरिया रहेगा वही दोस्तों, 24,800 से लेके 24,900, ठीक है। क्योंकि 24,800 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 24,850 पे भी है, इनफैक्ट 24,900 पे भी है। तो 24,900 से लेके 24,800 मेजर सपोर्ट है। इस रेंज में अगर निफ्टी आपको मिल जाए तो आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के निफ्टी में बाइंग साइड का पोजीशन बनाएं। और अगर स्पॉट पे 24,800 कट जाता है तो फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन से हट जाएं। और अपर साइड पे 25,000 मेजर रेसिस्टेंस है, 25,000, 25,050, 25,100। इस रेंज में अगर निफ्टी आए तो इस रेंज में गलती से भी बाइंग का पोजीशन ना बनाए, ठीक है। इनफैक्ट अपने सपोर्ट पे आने का इंतजार करें, ठीक है। और अगर कल निफ्टी 25,000, 25,050 के ऊपर टिकने लगती है, ठीक है, तो फिर इनफैक्ट 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी आधे घंटे भी और टिकेगी तो फिर 25,050, 25,100, 25,150 तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों आज के ट्रेंड के मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा है कि कल 25,000 के ऊपर ओपनिंग होगी। कल हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन हो तो भी मतलब हड़बड़ में, फोमो में आकर आपको पुट नहीं बाई करना है। हो सकता है कि निफ्टी सपोर्ट एरिया में ओपन हो 24,800 से लेकर 24,750 के रेंज में ओपन हो, और वहीं से मीन्स शॉर्ट कवरिंग आ जाए। तो आधे घंटे, 1 घंटे इंतजार कर लें, अपना सपोर्ट, अपना
रेसिस्टेंस फाइंड कर लें, उसके बाद ट्रेड में एंट्री लें दोस्तों। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी का सपोर्ट एरिया है 24,900 से लेके 24,850 और 24,800 मेजर सपोर्ट है। 24,000 अगर 800 ब्रेक होगा तो फिर डाउन साइड अब सीधे निफ्टी 24,500 24,400 की तरफ फिर जाएगी। और अगर अपसाइड 25,000 ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर 25,050 25,100 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों बैंक निफ्टी का बात कर लें। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी, ऐसे दोस्तों बैंक निफ्टी भी डे लो पे ही क्लोज हुई है। ठीक है, ये अच्छी क्लोजिंग नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें कुछ खास निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी कम गिरावट थी। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी के लिए भी मेजर सपोर्ट एरिया है आपको 51,800 से लेके 51,000 माफ कीजिएगा दोस्तों, 50,800 से लेके 50,900 51,000, ये मेजर सपोर्ट है। और आज इसी के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिले। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बार देख लें कि मार्केट क्या ब्रेकआउट कर रहा है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, कि फिर से ब्रेक डाउन दे रहा है, उसके बाद ट्रेड में एंट्री लें। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया दोस्तों, मेजर सपोर्ट आज था दोस्तों, आज के लिए 51,000, और किसी तरह से 51,000 को होल्ड किया। कल मान लीजिए बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे ओपन होती है तो फिर 50,900 50,800 50,700 तक भी जा सकती है। ठीक है, और मान लीजिए कल 51,000 के आसपास ओपन होती है, ठीक है, फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद आपको 51,100 का लेवल ब्रेक होता है अपसाइड। ठीक है, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ, और आधे घंटे सस्टेन करता है मार्केट 51,100 के ऊपर, तो फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। टारगेट होगा 51,200 300 तक। और मान लीजिए कल ओपन होता है 51,000 के आसपास और कुछ देर इंतजार करने के बाद ब्रेकडाउन हो जाता है डाउन साइड, तो फिर 50,900 50,800 का टारगेट। ठीक है, और इस रेंज में आके प्रॉफिट बुक कर लें, फिर एक बार देखें कि क्या मार्केट कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट है 50,900 से 50,800 50,700, और अपसाइड मेजर रेसिस्टेंस है 51,100। 51,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकने लगती है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो कि बैंक निफ्टी को ले जाएगी 51,200 51,300 तक। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया है 50,900 50,800 और 50,700 सपोर्ट, और रेसिस्टेंस एरिया है 51,100 51,200 और 51,300। ज्यादा गैप डाउन ओपन हो तो भी इमीडिएटली पुट ना बाई करें, ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो तो भी इमीडिएटली कॉल बाई ना करें। गैप अप मान लीजिए कल ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन ना करे और आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद सेलिंग आ जाए, क्योंकि हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और आज भी देखिए वही हुआ, बैंक निफ्टी एक टाइम पे 51,000 था, 51,000 से जैसे ही पॉलिसी आई तो 51,700 तक गया, बट सस्टेन नहीं किया और फिर डिप आ गया 51,000 तक। ठीक है, तो हायर लेवल पे एंट्री का कोशिश ना करें, सपोर्ट एरिया में आए तो अपना एंट्री बनाए, और रेसिस्टेंस एरिया में जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अभी का मार्केट दोस्तों कुछ इस तरह का है। ठीक है, और आज इंडिया विक्स थोड़ा देख लेते हैं, इंडिया विक्स क्या कह रहा था। इंडिया विक्स को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जस्ट अ मिनट। इंडिया विक्स में देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में तो गिरावट रही, और मॉर्निंग में दोस्तों गिरावट, अब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए मॉर्निंग में इमीडिएटली ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए। मार्केट ओपन होने के बाद 1 घंटे 2 घंटे मार्केट को स्टेबल होने के लिए टाइम देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ठीक वही 1-2 घंटे के बाद इंडिया विक्स बढ़ते गया। ठीक है, इंडिया विक्स में बढ़ते गया और मार्केट हमारा गिरते गया। ये दिख रहा है 3% कि इंडिया विक्स गिरा हुआ है, बट डे हाई से जो 5% गिरा हुआ था वहां से 2% की रिकवरी आ गई इंडिया विक्स में, और इंडिया विक्स में रिकवरी आई और मार्केट में रिकवरी जो भी थी वो खत्म हो गई। तो इंडिया विक्स का बढ़ना और मार्केट का गिरना, और इंडिया विक्स का गिरना और मार्केट का बढ़ना, तो ये हमें एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा मार्केट एनालिसिस, और इसके हिसाब से आप लोग ट्रेड प्लान करें, और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें ट्रेड में एंट्री से पहले। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को दोस्तों अपना फीडबैक दें, लाइक करके कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, और अच्छा लगा है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर आपसे ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और दोस्तों एक जानकारी और देना चाहूंगा, 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में मैं डेली अपने इस यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से मार्केट का क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस हो सकता है, क्या व्यू बनता है मार्केट में, वो मैं डेली अपलोड कर देता हूँ 11 से 11:30 के बीच में, और कभी कभी 10:30 बजे भी अपलोड कर देता हूँ।
जनरली मैं 10:30 बजे के बाद डेली अपलोड कर दे रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग उस शॉर्ट्स को देख के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसी बेसिस पे डेली ट्रेड करता हूं, डेली ट्रेड प्लान करता हूं। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो उनकी सलाह आप लोग जरूर लें। ठीक है, ट्रेड में एंट्री से पहले। तो मिलते हैं कल फिर ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।